नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके साथ अपने एक ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। हम जिसमें हम भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के बारे में और उनके आंदोलनों के बारे में बताया था। तो उसी के आगे के क्रम में अब हम किसान आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलनों और किसान सभाओं के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के संघ थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो किसान आंदोलन, जैसे कि मैंने बताया था, भारत का पहला जो किसान आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण बिहार में 19 अप्रैल 1917 को शुरू होता है। नील की खेती के किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी को बुलवाया था। तो उसके बाद चंपारण के बाद खेड़ा में 1918 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। और इसके बाद अन्य आंदोलन किए। इसी पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, एक मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया था। उसमें जब नमक सत्याग्रह गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं, तो वहाँ पे उस 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को दांडी के तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। तो 6 अप्रैल को जो आंदोलन का हिस्सा था वो दांडी मार्च असहयोग आंदोलन नहीं, वो गलती से निकल गया था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, उसको मुझे क्षमा करिएगा। वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च के साथ। साबरमती आश्रम से शुरू किया था 12 मार्च 1930 से, और 5 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो वो वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और असहयोग आंदोलन कब था? असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 1922 में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना के बाद गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम किसान आंदोलनों से अब शुरुआत करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन जो यूपी में, भारत में विभिन्न जगहों पर हुए। तो यूपी में किसान सभा का किसान सभा की स्थापना की गई फरवरी 1918 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी यूपी में ये किसान सभा की स्थापना करी इन्होंने फरवरी 1918 में। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर देखते हैं बाबा रामचंद्र। इन्होंने क्या किया था? इनके प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ में, जो यूपी में प्रतापगढ़ है, वहाँ अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के सहयोग से किया गया 17 अक्टूबर 1920 में। और इस कार्य में अवध किसान सभा का गठन, और इस कार्य में इनके सहयोगी थे झिंगुरी सिंह, सहयोगी थे इनके। और दोस्तों, इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। बाबा रामचंद्र
संगठन की अद्भुत क्षमता रखते थे। इसी क्षमता की वजह से इन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और अवध क्षेत्र में अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक है, ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से आते थे बाबा रामचंद्र। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र जी ने 17 अक्टूबर 1920 में किया और झिंगुरी सिंह इनके सहयोगी थे। ठीक है दोस्तों, अवध किसान सभा है तो जाहिर सी बात है अवध में किया गया होगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद ये संत थे दोस्तों, इनके नाम के आगे स्वामी भी लगता था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1929 में की, 1929 में। और इनका वास्तविक लक्ष्य क्या था? इनका वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। जमींदार बहुत अत्याचार करते थे, तो उनकी प्रथा को हटाने के लिए इन्होंने लक्ष्य बनाया। और कृषि सुधार कार्यक्रम, मतलब कृषि सुधार, जो खेती की जो ज़मीन बिखरी हुई होती थी उसको सुनियोजित और सुव्यवस्थित करने के लिए इन्होंने कार्यक्रम चलाए। ठीक है, इस सभा के अंतर्गत, बिहार प्रांतीय सभा के अंतर्गत। और मतलब कृषकों को मालिकाना हक दिलाना, उनकी भूमि का हक दिलाना, उनका अधिकार दिलाना इनका लक्ष्य था। और इन्हीं कामों की वजह से इनको क्या किसान प्राण के नाम से जाना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इनको किसान प्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे। इन्हीं का बनाया हुआ एक और संगठन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस क्या है? एक संगठन है, इसका नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे और इसके संस्थापक भी थे। ठीक है, इसके प्रथम सत्र के अखिल भारतीय कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष भी थे और इसके संस्थापक भी थे। और इसकी स्थापना कहाँ करी इन्होंने? लखनऊ में इसकी स्थापना करी। और महासचिव इस प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे? एन जी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव थे। ठीक है दोस्तों, एन जी रंगा। और यही एन जी रंगा जो यहाँ महासचिव प्रथम सत्र में होते हैं, ये दूसरे सत्र में अध्यक्षता करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता करते हैं दूसरे सत्र में एन जी रंगा। और कहाँ ये सत्र हुआ था? फैजपुर में। ठीक है दोस्तों, इस अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा डेट दोस्तों, 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आंदोलन होता है एका आंदोलन या इसको कहीं कहीं पे एकता आंदोलन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये कहाँ होता है? ये अवध क्षेत्र में ही होता है। अवध क्षेत्र में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर क्षेत्र जो आता है, गतिविधि के इसके मुख्य केंद्र यही जिले थे, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसकी स्थापना किसने करी? पिछड़ी जाति के मदारी पासी और सहदेव, ये दो लोग थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, मदारी पासी और सहदेव। और इस आंदोलन की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? 28 दिसंबर 1921 से। 28 दिसंबर 1921 से
एका आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके विरोध के मुख्य बिंदु क्या थे, मतलब ये आंदोलन क्यों किया गया, क्योंकि इस जमींदारों की लगान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और बहुत लगान बढ़ गया था। मुख्य शिकायत इसकी यही थी कि जमींदारों की लगान में बढ़ोतरी हो रही थी। विरोध का मुख्य बिंदु यही उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा, 50% से अधिक लगान वसूली, 50% से अधिक लगान वसूली कर दी गई। तो यही इनके विरोध का मुख्य बिंदु था। ठीक है दोस्तों, तो ये था एका आंदोलन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य किसान आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या थे। वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में बारदोली, जो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बारदोली किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने, बारदोली स्थान था, वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सरदार पटेल को लौह पुरुष किसने कहा था? लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी दोस्तों। महात्मा गांधी ने इनके दृढ़ व्यक्तित्व के कारण इनको लौह पुरुष की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने पूरे भारत को, सरदार पटेल जी ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो इस वजह से इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा का प्रारंभ, किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तिभागा आंदोलन। तिभागा या कहीं कहीं तेभागा भी लिखा रहता है। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा ने एक आंदोलन चलाया। कौन सा था? तिभागा आंदोलन। इस तिभागा आंदोलन में क्या था दोस्तों? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। मतलब जमींदार जो आधा लगान वसूलते थे उसको 1/3 करना। ये तिभागा आंदोलन की मांग थी। ठीक है, और इसके संचालक दोस्तों, मैंने ये अलग से लिखा है, इसके संचालक थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा। कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा इस तिभागा आंदोलन के संचालक थे। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। भूदान आंदोलन बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, छोटे बड़े सभी एग्जामों में आता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। ये गांधीवादी नेता थे आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने अप्रैल 1951 में, ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा, अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। और पोचमपल्ली नामक एक गांव था, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, अप्रैल 1951 से। ठीक है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन जो मजदूर संघ थे विभिन्न, उनके बारे में पढ़ेंगे, और साम्यवादी दल कम्युनिस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए
मद्रास मजदूर संघ से शुरुआत करते हैं। मद्रास मजदूर संघ इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना जाहिर सी बात है मद्रास में हुई होगी। और संस्थापक कौन थे? वीपी वाडिया। वीपी वाडिया इसके संस्थापक थे। ठीक है। और भारत, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? इसका स्थापना वर्ष है 13 अप्रैल 1918। 13 अप्रैल 1918 को मद्रास मजदूर संघ की स्थापना होती है। और भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन है ये। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है, तो मद्रास मजदूर संघ है। मद्रास में मजदूर संघ की जो स्थापना होती है, मद्रास मजदूर संघ के नाम से, संस्थापक हैं बीपी वाडिया। स्थापना वर्ष है 13 अप्रैल 1918। आधुनिक मजदूर संघ संगठन है ये। इसके बाद अहमदाबाद फेमस है दोस्तों। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों ने हड़ताल करी थी 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वही उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया था। तो उसका स्थापना वर्ष क्या है? वही 1918। और संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संघ की स्थापना होती है और इसको नाम दिया जाता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं NM जोशी। और इसकी स्थापना का कारण क्या है? इसकी स्थापना का कारण है कि वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, उसकी वजह से इस संघ को यहाँ पे स्थापित किया गया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भारत में स्थापित किया गया NM जोशी द्वारा। और स्थापना की तिथि क्या है दोस्तों? 31 अक्टूबर 1920। याद रखिएगा दोस्तों डेट, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा की जाती है। और इस संघ में कई बड़े बड़े नेता शामिल थे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाला लाजपत राय जो इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और इसमें मोतीलाल नेहरू भी आए थे, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग थे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के कारण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी द्वारा। और स्थान कहाँ होती है? बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए जाते हैं और इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष। और इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का विभाजन हो जाता है वर्ष 1929 में। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट दल था, साम्यवादी दल था, उसके साथ ये लोग संगठन बनाने के लिए तैयार नहीं थे। NM जोशी और वीवी गिर और NM जोशी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए ये लोग अलग हो गए। 1929 में ये लोग अलग हो गए और इन्होंने एक नए दल की स्थापना करी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। याद रखिएगा दोस्तों, जब ये प्रथम विभाजन हो गया तो NM जोशी और वीवी गिर ने 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करी। 1929 में वो अलग दल की स्थापना करी।
और ये कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन इसका हुआ था तब, और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी अलग हो जाते हैं और उनके अन्य सदस्य अलग हो जाते हैं, और एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी मिलके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करते हैं 1929 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जो अलग हुए थे जिसकी वजह से, वो उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। ठीक है, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई? व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी के बोल्शेविक द्वारा। रूसी पार्टी द्वारा और व्लादिमीर इलियच लेनिन द्वारा। इसमें बोल्शेविक पार्टी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये दल था, ये दल इसमें शामिल होने के लिए आया था, लेकिन ये लोग शामिल होना नहीं चाहते थे। एन.एम. जोशी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए इनको नहीं रखना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने अलग पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, वर्ष 1940 में देखिए यहाँ पे थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी समय 1926 से 1939 तक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. राय। दोस्तों नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप जो इसमें शामिल होने के लिए आया था, उसके पहले सदस्य कौन थे? एम.एन. राय। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले सदस्य थे, पहले भारतीय थे, सॉरी, मतलब पहले भारतीय कौन थे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी दल में शामिल होने वाले? एम.एन. राय। और इन्हीं एम.एन. राय ने क्या किया? वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की एम.एन. राय ने। ठीक है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल हिंदी में कहते हैं। किसने करी? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का इतना वीडियो समाप्त होता है, और इसके आगे मैं आपको रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन, इन टॉपिक्स में आपको ले चलूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।